जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं छोटेलाल मालाकार स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मालाकार कोचिंग क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, हम लोग आज भारत का संविधान पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? भारत का संविधान पढ़ेंगे। और एक बच्चे ने हमें कमेंट किया था कि सर आप भारत का संविधान तो पढ़ाने वाले हैं, लेकिन कौन सा बुक से कवर करवा रहे हैं? तो हम क्या लूसेंट से करवा रहे हैं, वो उनका राय था। तो मैंने बोला नहीं भाई, हम एम लक्ष्मीकांत सर जी का बुक से कवर करवा रहे हैं। अगर आपके पास एम लक्ष्मीकांत सर जी का बुक है तो ठीक है, अच्छी बात है। अगर नहीं है तो आप इस बुक का मार्केट से परचेस कर सकते हैं। अगर मार्केट से परचेस नहीं करते हैं तो आप इस बुक को फ़िलहाल में भी PDF डाउनलोड कर लीजिए, अवेलेबल है प्ले स्टोर में, ठीक है। लेकिन आपके पास ये बुक होनी चाहिए। जब मैं आपको बोर्ड के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करूँगा तो आपके सामने जब ये बुक होगी तो चीज़ों को अच्छी से समझ में आएगा और आपका कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। क्योंकि एम लक्ष्मीकांत सर जी का बुक में थोड़ा डिफ़िकल्ट वर्ड दिया गया है, जिसे समझना थोड़ा सा मुमकिन लगता है, लेकिन हो जाएगा। चलिए तो भारत का संविधान में हम लोग एक टॉपिक का नाम देते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। सबसे पहले देखेंगे हम लोग, क्या देखेंगे? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को हम लोग पढ़ेंगे। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, इसे क्या बोलेंगे हिंदी में? ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। तो यहीं से काफ़ी सारे बच्चों को मन में यहीं से डाउट होना स्टार्ट हो गया, और होता भी है कि सर आप इस पॉलिटी की क्लास में, भारत का संविधान के क्लास में हमें हिस्ट्री क्यों बता रहे हैं? क्यों पढ़ें हम हिस्ट्री? क्यों पढ़ना है? तो भाई आप पढ़ते हो 124वां संविधान संशोधन। क्या पढ़ते हो? 124वां संविधान संशोधन। क्यों पढ़ते हो भाई? 124वां संविधान संशोधन में राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने का शक्ति है, ये आप पढ़ते होंगे। तो ये क्यों रखा गया है, कहाँ से लिया गया है, इन चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे। लेकिन भारत का संविधान, हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड तो पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले भारत का संविधान में हम सबसे पहले उद्देशिका को समझेंगे। किसको? उद्देशिका। इसका दूसरा नाम प्रस्तावना भी आप बोल सकते हैं, और प्रस्तावना बोला भी जाता है, ठीक है। तो क्या है प्रस्तावना में? सबसे पहले इसे जानते हैं। तो प्रस्तावना में बोला गया है कि हम भारत के लोग, नोट कीजिएगा फटाफट, हम भारत के लोग भारत को, किसको? हम भारत के लोग भारत को, किसको? भारत को एक संपूर्ण, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी कोमा पंथ निरपेक्ष। आप नोट करते जाइए, ठीक है, ताकि जब मैं आपको बताऊंगा तो आप नोट करते जाइए। और मिटाऊंगा भी यहाँ पर मैं, क्योंकि बोर्ड जो है सो मेरा बहुत छोटा है, इसलिए आप नोट करते जाइए। और आपके पास जो बुक होगी तब समझने में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोक तंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, नोट कीजिएगा, हम इधर थोड़ा मिटा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बोर्ड मेरा छोटा है। गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके नागरिकों को, किसको? उसके नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और कर लीजिएगा यहाँ पर, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति कोमा विश्वास, धर्म और
लिखिएगा, ठीक है। इधर मिटा रहे हैं। धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, अवसर की समता क्या करने के लिए? प्राप्त कराने के लिए। अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा लिखिएगा, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। क्या? उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता, इधर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इधर मिटा रहे हैं। कहाँ तक लिखे हैं? सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान को आज तारीख, क्या लिखिएगा? आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी, ठीक है। ब्रैकेट मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी सन 2006 विक्रमी को ब्रैकेट में घेर दीजिए, ठीक है। क्या लिखेगा? एतद द्वारा अपनी इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये आपका क्या हुआ? उद्देशिका हुआ। प्रस्तावना हम आपको पूरा कवर करवा दिए हैं। एक बार फिर से आपको रिवीजन करवा देते हैं ताकि आपको याद करने में भी आसानी होगी। चलिए हम एक बार इसे पढ़ देते हैं, ठीक है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, ठीक है। तो चलिए आपको याद हो ही जाएगा। उसके बाद हम लोग इस टॉपिक का नाम देंगे क्या? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए क्या है? ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। भारत में ब्रिटिश 1608 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में जब भारत में ब्रिटिश आए, कब आए थे?
1608 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में आए थे। कहाँ आए थे? भारत में। क्या करने? व्यापार करने। कंपनी के रूप में व्यापार करने आए। कहाँ आए? भारत आए। ठीक है। तो जब भारत आए तो क्यों आए थे और कैसे आए? तो सबसे पहले 1600 ईस्वी में महारानी, वहाँ की जो रानी थी, मतलब लिखिएगा 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा, समझाने का प्रयास करेंगे आपको। 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा, चार्टर का मतलब होता है एक तरह का लाइसेंस, मोनोपोली कर सकते हो, अधिकार प्राप्त कर सकते हैं, अधिकार पत्र। ठीक है। उन्हें मतलब किसी कंपनी को, चार्टर द्वारा उन्हें मतलब किसी कंपनी को भारत में व्यापार करने के विस्तृत कर दीजिएगा, विस्तृत अधिकार प्राप्त थे, क्योंकि उसे अधिकार मिल गया भाई। ठीक है, उसे अधिकार दे दिया गया महारानी एलिजाबेथ द्वारा कि आप जाइए और वहाँ पर जाकर व्यापार कीजिए। ठीक है, अधिकार प्राप्त थे और इसने अधिकार दे दिया कि जाइए वहाँ पर आप जा कर के, इस कंपनी को बोला गया कि भाई जाकर इंडिया में आप व्यापार कर सकते हैं। प्राप्त थे कंपनी, लिखिएगा कंपनी जो अभी तक सिर्फ क्या कर रही थी? व्यापार ही कर रही थी, व्यापारिक कार्यों तक ही सीमित थी, कार्यों तक ही सीमित थी। मतलब ये कंपनी 1600 ईस्वी में जब महारानी एलिजाबेथ इसने के द्वारा जब इन्हें चार्टर दिया गया, अधिकार प्राप्त दिया गया, तो कंपनी जो अभी तक व्यापारिक कार्यों तक ही सीमित थी, मतलब व्यापार कर ही रही थी, तब जाके ये कंपनी धीरे धीरे सीमित थी। इधर हम मिटा रहे हैं, ठीक है, इधर नोट कीजिएगा, व्यापारिक कार्यों तक ही सीमित थी, मतलब चाहिए भैया आप व्यापार जाके कीजिए। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, 1765 आता है। 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी, आप मान लीजिए कहीं पर आपका, मान लेते हैं आपका अपना कंपनी है और जा कर के आप चाइना में कंपनी ले जाके वहाँ पर कोई चीज़ का व्यापार कर रहे हैं, और आपका कोई भी अपना कंपनी है, मान लेते हैं कि चीन का कंपनी वीवो था, तो वो कंपनी आके इंडिया में व्यापार किया और काफ़ी सारा यहाँ पर मोबाइल का बिक्री भी हुआ। लेकिन यही कंपनी, आपको इस माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहे हैं, क्या वीवो कंपनी जा कर के इंडिया में आ कर के वो इतना बड़ा शासन कर सकती थी और भारत सरकार को ही अपना कब्जा कर लेती? कुछ ऐसी स्थिति थी। मतलब ये कंपनी 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अर्थात राजस्व समझा रहे हैं, दीवानी न्याय के अधिकार प्राप्त कर लिए। सत्रह सौ पैंसठ में क्या हुआ, ये जो कंपनी थी, इन्होंने, ये तो सबसे पहले महारानी एलिजाबेथ के चार्टर द्वारा बोला कि भाई जाकर के आप इंडिया में व्यापार कीजिए, ये व्यापार करने आ गए। और 1765 में इसने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी, मतलब टैक्स कलेक्शन इन्होंने वसूलना स्टार्ट कर दिया था। ये कंपनी वहाँ जाकर ये कंपनी आई थी व्यापार करने के लिए, और यही कंपनी आकर के शासन करने लगी बंगाल, बिहार, उड़ीसा। 1765 में धीरे धीरे इन्होंने पूरे भारत को अपना कब्जा कर लिया। लेकिन अभी इसे देखते हैं कैसे क्षेत्रीय से लेकर इसे केंद्रीकृत किया गया। ठीक है, तो कुछ ऐसी स्थिति हो गई 1765 में, जब बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अर्थात राजस्व एवं दीवानी न्याय के अधिकार, मतलब टैक्स कलेक्शन, टैक्स इसने वसूलना अधिकार आरंभ कर दिया। और ये दीवानी किसने दी थी वो भी बताएंगे आपको। ठीक है,
तो अधिकार प्राप्त कर लिए। बोला कि भाई एक कंपनी जो महारानी एलिजाबेथ थी, उसने कहा कि जाइए सबसे पहले व्यापार कीजिए। इन्होंने व्यापार किया और धीरे धीरे व्यापार करते करते इन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा से टैक्स वसूलना स्टार्ट कर दिया था। ये कंपनी आई थी यहाँ व्यापार करने के लिए, लेकिन इसने यहाँ पर अपना वर्चस्व स्थापित किया और बंगाल, बिहार, उड़ीसा से इसने टैक्स कलेक्शन करने लगे, अधिकार प्राप्त कर लिए। इसके तहत क्या हुआ, इसके तहत इधर मिटा है, ठीक है। इसके तहत भारत में उसके किसके कंपनी के क्षेत्रीय, मतलब ये तो क्षेत्रीय हुआ ना भाई, क्षेत्रीय शक्ति प्रक्रिया आरंभ हुई। मतलब ये जाके कंपनी 1765 में तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवाने मतलब यहाँ से टैक्स कलेक्शन करने लगे। तो धीरे धीरे ये कंपनी तीन राज्यों को अपना अधिकार में टैक्स कलेक्शन करने लगी कि भाई आपको टैक्स देना ही होगा, क्योंकि वहाँ के राजाओं को हरा करके इसने टैक्स, नाम याद नहीं आ रहा है लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा। 1765 में इन्होंने बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवाने अर्थात राजा से दीवानी न्याय के अधिकार प्राप्त कर लिए। इसके तहत भारत में उसके मतलब कंपनी के क्षेत्रीय शक्ति बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, ठीक है। तब जाके यहाँ पर 1858 में सिपाही विद्रोह कब हुआ था, 1757 में। लेकिन 1858 हमने इसलिए लिखा क्योंकि आपको समझाने का प्रयास करते हैं। 1858 में सिपाही विद्रोह के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश ताज ने यहाँ पर डैश दे क्राउन कर दिए, CROWN। ब्रिटिश ताज ने भारत के शासन का उत्तरदायित्व, प्रत्यक्षता, मतलब 1858 में सिपाही विद्रोह के परिणाम स्वरूप, मतलब 1757 में जब सिपाही का विद्रोह हुआ था, उसके परिणाम स्वरूप 1858 में ब्रिटिश ताज ने, मतलब वहाँ इंग्लैंड में ब्रिटिश ताज ने जो इंग्लैंड का मतलब जो वहाँ का राजा हुआ करते थे, वहाँ का ताज बोला जाता था, सम्राट भी कह सकते हैं। ब्रिटिशों का हाथ में चला गया कब, 1858 में। सिपाही विद्रोह के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश ताज ने भारत के शासन का उत्तरदायी कि भाई अब भारत का शासन मेरे हाथों में होगा, और हो गया भी। 1858 में सिपाही विद्रोह के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश ताज ने भारत के शासन का उत्तरदायित्व, प्रत्यक्षता क्या किया, अपने हाथों में ले लिया। इंग्लैंड ने अपने हाथों में ले लिया। प्रत्यक्षता यहाँ कर दीजिएगा, अपने हाथों में ले लिया, ठीक है। लेकिन 1858 में जब ब्रिटिश ने अपने हाथों में जब ले लिया भारत का शासन, तब जाकर के यह शासन कितना दिन तक चला, यह शासन 15 अगस्त 1947 में, जब तक भारत स्वतंत्र ना हुआ तब तक इनका शासन चला, ब्रिटिश ताज का। मतलब 15 अगस्त 1947 में भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तक, भारत की लिखिएगा स्वतंत्रता प्राप्ति तक ये अनवरत रूप से जारी रहा। मतलब जब तक भारत स्वतंत्र नहीं था तब तक इसका शासन जारी रहा, 1947 तक, ठीक है, अनवरत रूप से जारी रहा। चलिए ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, स्वतंत्रता मिलने के साथ ही, जब स्वतंत्रता मिलने के साथ ही क्या हुआ, भारत तो स्वतंत्र हो गया, लेकिन भारत का जब 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ, 15 अगस्त 1947 को, तब स्वतंत्रता मिलने के साथ ही भारत के लिए
एक संविधान की आवश्यकता महसूस हुई कि भाई हम तो स्वतंत्र हो गए, हमें एक संविधान की आवश्यकता होगी। स्वतंत्रता मिलने के साथ ही भारत के लिए, देखिएगा, भारत के लिए एक संविधान की आवश्यकता, क्या हो गया, संविधान की आवश्यकता क्या हुआ, महसूस हो गया। और होगी क्यों नहीं, क्योंकि इंग्लैंड इतने दिनों तक भारत में राज कर रही थी। जितना भी अभी सर्वोच्च न्यायालय, राजनीतिक प्रशासन जो भी कुछ लिया गया था, सारा तो इंग्लैंड से ही, उन्हीं का तो देन है कि नहीं। तो इसीलिए भारत के लिए एक संविधान की आवश्यकता महसूस हुई। 1934 में एम.एन. राय साम्यवाद आंदोलन के प्रणेता। स्वतंत्रता मिलने के साथ ही भारत के लिए एक संविधान की आवश्यकता महसूस हुई। 1934 में एम.एन. राय, मतलब साम्यवाद के क्या थे, साम्यवाद के आंदोलन के प्रणेता, यहाँ कर लीजिएगा, के दिए गए सुझाव को, इसने एम.एन. राय ने सुझाव दिया कि भाई आप 1934 में दिया था, एम.एन. राय ने 1934 में बोला कि इसने संविधान का मतलब सुझाव दिया कि 1934 में एम.एन. राय के साम्यवाद आंदोलन के प्रणेता के दिए गए सुझाव, यहाँ कीजिए, को अमल में लाने के उद्देश्य में, उसने जो बोला था उसको अमल में लाने के उद्देश्य से, मतलब में लाने के उद्देश्य से क्या हुआ, इसने 1946 में एक बैठक कर दिया। 1946 में एक संविधान सभा का गठन किया कि भाई आप जो यहाँ से इंग्लैंड में जो भी कुछ संविधान जैसी चल रही थी, वो एम.एन. राय 1934 में बोला कि भारत के लिए एक संविधान होनी चाहिए। तब जा कर के 1946 में एक संविधान सभा का गठन किया गया। और क्या हुआ, 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ, संविधान अस्तित्व में आ गया। संविधान अस्तित्व में मतलब लागू हो गया। 26 जनवरी 1950 को संविधान अस्तित्व में आया। चलो, संविधान तो अस्तित्व में आ गया, उसके बाद क्या हुआ, अद्यपि संविधान और लिखिएगा राज्य व्यवस्था की, मतलब जितना भी संविधान और राज्य व्यवस्था जो देखते हैं, अनेक विशेषताएं, प्रशासन हो गया, सर्वोच्च न्यायालय हो गया, बहुत सारे न्यायपालिका, नगर पालिका, जो भी देखते हैं, यद्यपि संविधान और राज्य व्यवस्था की अनेक विशेषताएं ब्रिटिश ताज मतलब समझ रहे हो ना, इंग्लैंड से ब्रिटिश ताज से क्या किया गया था, ग्रहण की गई थी। फिर आगे लिखिएगा, तथापि ब्रिटिश शासन में क्या था, ब्रिटिश शासन में कुछ ऐसी घटना घटी थी, ब्रिटिश शासन में कुछ घटनाएं, लिखिएगा, कुछ घटनाएं कर लीजिएगा, घटनाएं ऐसी थी जिसके कारण, या तो जिसके कारण कर दीजिए, जिसके कारण ब्रिटिश शासित भारत में क्या किया, मतलब जो ब्रिटिशों ने यहाँ पर जो शासन किया था, उसके कारण क्या हुआ, ब्रिटिश शासित भारत में, ब्रिटिश शासित, आगे लिखिएगा, भारत में सरकार, जो भी सरकार आप देखते हैं ब्रिटिशों का देन है। भारत में ब्रिटिश शासित भारत में सरकार, और यहाँ और कीजिएगा, और किसकी, प्रशासन की, प्रशासन
की विधिक रूपरेखा किसके कारण निर्मित की गई थी? मतलब जो आप सरकार और प्रशासन देखते हैं वो ब्रिटिशों का देन है कि विधिक रूपरेखा निर्मित की गई, मतलब निर्माण हुआ, यहाँ से निर्मित की गई। इन घटनाओं ने, यहाँ लिखिएगा, इन घटनाओं ने हमारे संविधान और क्या लिखिएगा, राज्य व्यवस्था की अनेक विशेषताएं, जितना भी आप देखते हैं, जितना भी प्रकार का आप देखते हैं वो कहाँ से लिए गया, ब्रिटिश शासन के से ही लिया गया था। अनेक विशेषताएं नीचे मिटा रहे हैं आप, पॉज करके उसे क्या कीजिएगा, लिख लीजिएगा। अनेक विशेषताएं ब्रिटिश ताज से ग्रहण की गई थी। मतलब इंग्लैंड से जो भी आप देखते हैं नगर पालिका, हमारे संविधान और राज्य व्यवस्था भी जितनी भी प्रकार की जो होती है ब्रिटिश शासन से ग्रहण की गई थी। इससे हमें क्या मिला, इन घटनाओं ने हमारे संविधान और राजतंत्र पर गहरा प्रभाव छोड़ा। आगे लिखेगा, इन घटनाओं ने हमारे संविधान और राजतंत्र कर दिए, राजतंत्र पर गहरा प्रभाव छोड़ा, गहरा प्रभाव छोड़ा। ठीक है, चलो गहरा प्रभाव तो छोड़ दिया, लेकिन इन घटनाओं के विषय में हम पढ़ें किससे? तो इन घटनाओं का अगर आपको क्रमवार पढ़ना हो, क्रमवार ब्यौरा पढ़ना हो, तो हमें क्या करना हो, ब्यौरा, इन घटनाओं का क्रमवार ब्यौरा लिख लीजिएगा, निम्नानुसार कर दीजिए। निम्न डैश अनुसार है, क्या है, फर्स्ट में आप लिखिएगा, इधर मिटा रहे हैं आप नोट कीजिएगा। इन घटनाओं का क्रमवार ब्यौरा निम्नानुसार है, जैसे यहाँ पर लिख लीजिएगा 1 में। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, कंपनी का शासन पढ़ेंगे। कंपनी का शासन, आपको याद होगा कंपनी का शासन कहाँ से, 1773 से 1858 तक कर लीजिए यहाँ। दूसरा में आप पढ़िएगा ताज का शासन, या तो आप बोल सकते हैं सम्राट का शासन, या तो इसे बोल सकते हैं क्या, इंग्लैंड भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इंग्लैंड कर दीजिए, इंग्लैंड का शासन, या तो इसे ब्रिटिश का शासन, सब एक ही है। कब था कंपनी का शासन, तो 1773 से 1858 तक चली, और ताज का शासन कर दीजिए 1858 से कब, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तक, 1947 तक। ठीक है, तो इसे हम लोग आगे वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।